नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी आजकल दी जा रही है, ठीक है। और हिंदी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जो यूपी का जो सिलेबस है, जितने भी हिंदी के टॉपिक उसमें कवर होते हैं, उन सबको कवर किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, पीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। और इन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट का रोल होने वाला है हिंदी का इन परीक्षाओं में, ठीक है। तो अभी तक 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो है हम हिंदी का लिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे 1 या 2 प्रश्न हिंदी के हर परीक्षा में आते ही आते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं और उसमें हिंदी से प्रश्न आने हैं तो 1 या 2 प्रश्न उसमें आपको जरूर मिल जाएंगे लिंग के, ठीक है, जो कि पहचानना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आज हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी गलती होने की गुंजाइश न हो, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग क्या होता है, ठीक। लिंग जो है एक ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है चिन्ह, ठीक है। चिन्ह होता है और निशान, चिन्ह या निशान कहते हैं, इसका अर्थ होता है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये किस भाषा से लिया गया है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज पूछा जा सकता है कि लिंग शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है। तो ये जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो है इसकी संज्ञा के किसी भी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु की जाति का बोध हो, उसको हम लिंग कहते हैं। जाति का मतलब क्या है? जाति का मतलब है स्त्री या पुरुष, ठीक है। जाति का मतलब यहाँ पे किसी के जाति से नहीं है, उसके स्त्री या पुरुष होने से संबंधित है। यानी कि जिस भी संज्ञा शब्द से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उस शब्द को हम लिंग के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यही चीजें पहचाननी होती हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है और कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, ठीक है। हिंदी में जो है 2 तरह से इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? पहला है स्त्रीलिंग, ठीक है। पहला है स्त्रीलिंग तथा दूसरा है पुल्लिंग। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में या संस्कृत में भी, उसमें 3 तरीके के जेंडर होते हैं या 3 तरह के लिंग होते हैं, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसमें एक न्यूटर जेंडर होता है और संस्कृत में आप देखेंगे तो उसमें एक नपुंसक लिंग के नाम से एक और वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में जो है सिर्फ इन्हीं दोनों को, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सिर्फ इन्हीं 2 वर्गों को शामिल किया गया है। नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। आइए तो पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से इसका विभाजन होता है और किस प्रकार से इसको हम पहचानते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज उसको लाइक भी जरूर करें, ठीक है। पूरा हिंदी का सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा आपका। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द के बारे में। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष होने का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष होने का बोध हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे, ठीक है। उसको हम पुल्लिंग की वर्ग में रख सकते हैं, उस शब्द को हम पुल्लिंग में रख सकते हैं जिस शब्द से पुरुष होने का बोध होता है, ठीक है। जैसा कि अब एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है या निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी शब्द को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जब तक देखिए कोई भी शब्द होता है, अगर उसको पहचानना है हमें, ठीक है, हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो एक साधारण सी चीज और होती है। जैसे कोई भी शब्द हमें दे देता है, तो अगर उससे रिलेटेड हम कोई वाक्य बनाएंगे, किसी भी वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो थोड़ा बहुत चांस होता है कि उसको हम आसानी से पहचान सके कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, ठीक है। लेकिन उससे भी थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत करना है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी
उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, कोई भी प्रयोग नहीं करना होगा शब्द का, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना समय नहीं होता है कि किसी शब्द के लिए हम एक वाक्य बनाएं, उसको प्रयोग करें, फिर ध्यान दें कि ये स्त्रीलिंग का है, ये पुल्लिंग का है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक हैं जो आपको याद करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत नहीं है, 2-3 बार अगर इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको अपने दिमाग में आप बिठा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुल्लिंग शब्द से। पुल्लिंग शब्द में क्या है, कोई भी अगर धातु का नाम दे दे, ठीक है, कोई भी धातु का नाम दे दे, किसी भी अन्न का नाम दे दे, किसी का माह का नाम दे दे, किसी भी दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़ या वृक्ष, ठीक है, ये जो होते हैं ये पुल्लिंग शब्द में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी धातु दे दे, आपको किसी भी धातु का नाम दे दे, जैसे दे दे लोहा, पूछे लोहा जो है किस वर्ग में आता है, तो ये कहा है ये पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि सारे धातु जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, और दे दे शनि, शनि ग्रह जो है किस वर्ग में आता है, तो सारे ग्रह जो है पुल्लिंग में आते हैं, तो शनि भी जो है पुल्लिंग में ही आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, या अब किसी भी पहाड़ का नाम दे दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी पुल्लिंग में ही आ जाएगा। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और रटने का प्रयास करना है। रटना क्या, 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से तो आप बहुत ही आसानी से इसको दिमाग में बिठा पाएंगे। तो एक चीज हम ध्यान देते हैं, बताते हैं आपको, धातु, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो उसको हम पुल्लिंग कहेंगे। किसी भी प्रकार का अन्न हो, अन्न मतलब क्या है, खाने पीने की वस्तुएं, ठीक है, किसी भी प्रकार का अन्न हो उसको भी हम पुल्लिंग में रखेंगे। माह का नाम कोई दे दे, किसी भी मंथ का नाम दे दे, किसी भी जनवरी, फरवरी और किसी भी मंथ का नाम दे दे, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ जो भी होता है उसको हम पुल्लिंग शब्द में रखेंगे। ठीक है, किसी दिवस का नाम दे दे, वो भी पुल्लिंग में आते हैं। किसी भी तारे का नाम दे दे, वो पुल्लिंग में आता है। किसी भी ग्रह का नाम दे दे, वो भी पुल्लिंग में आएगा। कोई भी रत्न या आभूषण का नाम दे दे तो वो भी पुल्लिंग में आएगा। किसी भी देश का नाम दे दे, देश क्या मतलब, देश शब्द नहीं, देश यानी कि जैसे भारत, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, किसी भी देश का नाम दे दे तो वो भी पुल्लिंग में ही आएगा। ठीक है, किसी भी शहर का नाम दे दे, शहर गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, ये जो जितने भी शहर हैं वो सब के सब पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, किसी भी पहाड़ का नाम दे दे वो भी जो है पुल्लिंग में आ जाएगा। किसी भी वृक्ष का नाम दे दे वो भी पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो शब्द हैं इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी रहेगी आपको एग्जाम में छांटने के लिए। ठीक है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है उसमें, जैसे ही दिखे अगर कोई धातु है तो वो क्या होगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। कोई किसी ग्रह का नाम है पुल्लिंग में आ जाएगा, कोई रत्न है पुल्लिंग में आ जाएगा, किसी वृक्ष का नाम है वो पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि आप देखते होंगे कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी कोई भी ट्रिक पढ़ते हैं, उसमें एक अपवाद जरूर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। जैसे हमने बताया आपको कि कोई भी ग्रह जो होता है वो पुल्लिंग में आता है। ठीक है, लेकिन एक ग्रह है जो पुल्लिंग में ना आकर के वो स्त्रीलिंग में आता है। सिर्फ एक ही ग्रह है वो स्त्रीलिंग में आता है। कौन सा है वो है पृथ्वी, जिसपे हम निवास करते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ के याद करेंगे, जिसपे हम निवास करते हैं वो पृथ्वी है। पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, सिर्फ एक ग्रह है जो स्त्रीलिंग में शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला है दूसरा है चांदी। ठीक है, ये भी या तो इसको रत्न मान सकते हैं या धातु भी मान सकते हैं। ठीक है, एक ही ये है, चांदी ही है जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, पुल्लिंग में नहीं प्रयोग होता है। बाकी जितने भी रत्न या जितने भी धातुएं हैं वो सब के सब पुल्लिंग में उसका प्रयोग होता है, लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में शामिल होता है। अगला मैंने बताया अन्न। जितने भी अन्न होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अन्न है, जैसे जितनी प्रकार की आप दालें देख पाए, दालें, मूंग, अरहर, मकई, दाल, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो कि ये स्त्रीलिंग में होते हैं। अन्न है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग में यूज होंगी। कौन कौन सी, मूंग, अरहर, मक्का और दाल।
ठीक है। ये जो है ये अन्न जो है ये स्त्रीलिंग में होंगे, न कि पुल्लिंग में। और साथ ही साथ एक और अन्न है जिसको हम इमली कहते हैं, ये भी खाने की वस्तु है, लेकिन इसका प्रयोग जो है ये पुल्लिंग में ना होकर के इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें नई चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रख के आराम से पढ़ेंगे इसको तो आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। जैसे मैंने बताया कि ग्रह है सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक ग्रह है जो स्त्रीलिंग होता है, कौन सा? पृथ्वी। अगर पृथ्वी आता है एग्जाम में तो बहुत ही आसानी से आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद चांदी है, बहुत खाने में मूंग, अरहर, मक्का और दाल और इमली 5 वस्तुएं हैं जो कि स्त्रीलिंग में आती हैं। बाकी जो है सब खाने पीने की वस्तुएं, जितने भी अन्न हैं, जितने भी प्रकार के, वो सब के सब पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था आपको कि जितने भी शहर हैं या जितने भी देश के नाम है, जितने भी शहर के नाम है, वो सब के सब पुल्लिंग में आते हैं, सबके सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो है शहर, काशी, मथुरा और अयोध्या, ठीक है। आप जानते हैं इसको आध्यात्म के रूप में भी जाना जाता है, आध्यात्म के उस पे बेसिस पे भी इन तीनों शहरों को पहचाना जाता है, ठीक है। इसलिए अब एक ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं कि इसीलिए इनको स्त्रीलिंग के रूप में, स्त्रीलिंग के वर्ग में इनको शामिल किया जाता है। बाकी जितने भी शहर हैं उन सब को जो है पुल्लिंग में शामिल किया जाता है, लेकिन काशी, मथुरा और अयोध्या ये जो 3 हैं इनको स्त्रीलिंग में रखा गया है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जो हमने बताया आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा 2-3 बार अगर लगातार पढ़ लेंगे इसको तो बहुत ही आसानी से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला आते हैं पुल्लिंग में ही कुछ भाववाचक शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में शामिल होते हैं, पुल्लिंग में इसको शामिल किया जाता है। जैसे हम बताएं आपको कि जैसे हमने भाववाचक संज्ञा भी आपको पढ़ाया है इसके पहले, इसके पिछले अध्याय में भाववाचक संज्ञा क्या होता है उसमें चीज़ें बताई गई हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इसमें चीज़ क्या है, इसमें यह है कि कोई भी भाववाचक शब्द है, कोई भी भाववाचक संज्ञा है, अगर उसके अंत में यानी कि उसमें प्रत्यय के रूप में अगर पा, त्व, आ तथा पन यानी कि ये 4 प्रत्यय अगर आपको दिखते हैं किसी भी भाववाचक संज्ञा के साथ तो वो शब्द जो होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। कौन कौन सा? पा, त्व, आ तथा पन, ठीक है। ये सॉरी पा, त्व, आ तथा पन, ये जो 4 जो प्रत्यय हैं अगर किसी भी भाववाचक संज्ञा के साथ आपको दिखें तो वो शब्द जो है वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। पा, त्व, आ, पन, पा, त्व, आ, पन, ठीक है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। खैर आगे मैं इसके लिए एक ट्रिक भी लेके आऊँगा, इसको बता दूंगा, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है ये, लेकिन इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, काहे कि ट्रिक बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बुढ़ापा। इसमें आप देख सकते हैं पा जो है एक प्रत्यय लगा हुआ है, पा लग गया, इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है, ठीक है। आपने देखा भी था पा मूवी में जो पा था वो एक पुल्लिंग था, ठीक है। इसीलिए जो है ये पा जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बचपन, बचपन में जो है पन लगा हुआ है, पन, ठीक है, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा। यानी कि पा, त्व, पन, आओ, ये 4 जो लगे हैं अगर तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द पे। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जैसे कोई किसी भी शब्द से अगर स्त्री जाति का बोध होता है तो उसको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। उसको स्त्रीलिंग वर्ग में रखा जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये तो खैर थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन स्त्रीलिंग जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है। इसको आप 2 बार देख के ही उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले अगर एक रात भी देख लेते हैं तो इसको आप भूल नहीं पाएंगे एग्जाम में, ये गारंटी है। जैसे मैं अगर बताऊं स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? नदी और तिथि। यानी कि कोई भी तिथि दे दे आपको, एकादशी, द्वादशी, चौथ, दूज, त्रयोदशी, ऐसी कोई भी तिथि दे दे, ठीक है, या किसी भी नदी का नाम दे दे, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी चाहे, वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। सिर्फ 2 चीजें याद करनी है, नदी और तिथि, नदी और तिथि, ये दोनों क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। ये दोनों अगर कहीं भी आते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द में शामिल होंगे। जैसे अगर मान लें गंगा, यमुना, दूज, चौथ, आप देख सकते हैं 2 नदियों के नाम लिखे हैं,
दो तिथि के नाम लिखे हैं, ठीक है। ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग के हैं, क्यों? ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों तिथि हैं, ठीक है, इसलिए इनको स्त्रीलिंग में शामिल किया गया। तो स्त्रीलिंग में कौन कौन सा होगा? नदी और तिथि, बस, और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे पीछे था, अपवाद इसमें बहुत कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अपवाद के रूप में सिर्फ 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन। सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन, ये 3 नदियां हैं जो कि स्त्रीलिंग में शामिल ना होकर इनको पुल्लिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, इनको जो है स्त्रीलिंग में शामिल न करके इनको पुल्लिंग में शामिल किया गया। बाकी जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तिथि हैं, उन सबको स्त्रीलिंग में शामिल किया गया है। आइए भाववाचक शब्दों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पुल्लिंग में देखा था भाववाचक शब्द, ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखेंगे। स्त्रीलिंग में जो है 5 होते हैं, वट, हट, अंत, ता तथा आई। किसी भी भाववाचक संज्ञा के अंत में अगर प्रत्यय के रूप में आपको वट, हट, अंत, ता तथा आई, ये 5 प्रत्यय, अगर कोई भी इन 5 में से कोई भी एक प्रत्यय मिलता है तो वो जो है स्त्रीलिंग शब्द होगा। किसी भी भाववाचक संज्ञा में अगर वट, हट, अंत, ता, आई, वट, हट, अंत, ता, आई, वट, हट, अंत, ता, आई, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इनमें से कोई भी एक प्रत्यय अगर दिख जाए तो वो जो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग का शब्द होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं वट, इसमें लगा है बनावट में, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। घबराहट में आपको हट दिखाएगा यहाँ पे। मनगढ़ंत में आपको अंत दिख जाएगा। शिष्टता में आपको ता दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं जिसमें वैसे भाववाचक शब्द जिसमें वट, हट, अंत, ता और आई लगा हो वो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में मैं बता दूं आपको, जिसको यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों लिंगों में प्रयोग में आ रहे हैं, स्त्रीलिंग में भी तथा पुल्लिंग में भी, ठीक है। कुछ सीमित शब्द हैं, उनको याद करना है आपको। पहला शब्द है देश, ठीक है। देश, आप कंफ्यूज ना होना, देश मैंने यहाँ भी लिखा है, देश मैंने यहाँ भी लिखा है, ठीक है। ये जो देश है ये किसी भी देश के नाम के लिए कहा गया है, ठीक है। यानी कि किसी भी देश का नाम आता है, यानी कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश का नाम आता है ये उसके लिए है। लेकिन ये जो देश है, ये देश शब्द जो है ये उस शब्द के लिए, उस पर्टिकुलर शब्द के लिए है। यानी कि देश शब्द जो है ये दोनों लिंगों में प्रयोग होता है, पुल्लिंग में भी तथा स्त्रीलिंग में भी। उसके बाद मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी तथा आत्मा, ये जो शब्द हैं ये दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। इसको बस याद करना है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर करें। और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।